फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री। बुक हम लोग फॉलो करते हैं RS अग्रवाल का, और चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज देखेंगे हम लोग। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 135 डिग्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन कॉस टेन, तो सबों का 135 का वैल्यू निकालना है। मतलब साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री, उसी तरह से कॉसेक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री। इन सबों का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो आइए साइन से शुरू करते हैं। तो पहला है, हम लोग निकालेंगे कि इसका सॉल्यूशन कहिए कि साइन 135 डिग्री। तो 135 का यदि बात किया जाए तो 135 है। 135 को हम लोग हमेशा 90 से डिवाइड करते हैं, तो ये 90 हो गया और यहाँ हो गया 45। तो साइन 135 को हम लोग लिख सकते हैं 90 गुने 1 जोड़ 45, है ना। अब ये वन ऑड नंबर है तो कॉस साइन किस में बदल जाएगा, कॉस 45 डिग्री में, है ना। और ये 135 जो है वो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस। और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस तरह से कह सकते हैं कि साइन 135 डिग्री बराबर 1/√2 निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग निकालते हैं कॉस 135 डिग्री का। तो कॉस 135 को हम लोग लिखेंगे 90 गुने 1 जोड़ 45, चूँकि एक बार भाग करके देख लिए हैं, दिखा दिए हैं। अब 90 1 से गुना है, मतलब ऑड नंबर से गुना है, तो कॉस चेंज कर जाएगा साइन में, साइन 45 डिग्री। चूँकि ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉस माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी माइनस होगा और ये हो जाएगा -1/√2। इस तरह से कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू -1/√2। ये आंसर हो गया, है ना। अब टेन का निकाल लेते हैं। चलिए टेन का निकालेंगे। तीसरा हम लोग टेन 135 निकालेंगे। टेन 135 डिग्री तो लिखेंगे टेन 90 इंटू 1 + 45, है ना। 1 से गुना है तो चेंज होगा, टेन किस में चला जाएगा, कॉट में, और ये कॉट 45 हो गया। और चूँकि ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड में 10 माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा और कॉट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। और इस तरह से आंसर आ गया -1। चौथा कॉसेक 135 डिग्री, और कॉसेक हम लोग इसको लिखेंगे 90 गुने 1 जोड़ 45, है ना। तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक 45, ऑड है ना ये एक, इसीलिए कॉसेक सेक में। चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी प्लस होगा। मतलब सेक 45, कॉस 45 का वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, हाँ, सेक 45 का √2। तो कहने का मतलब है कि कॉसेक 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2। 5 नंबर है कॉसेक सेक 135 डिग्री। तो सेक 135 को 90 गुने 1 जोड़ 45, तो 90 1 से गुना है तो सेक किस में चेंज कर जाएगा, तो कॉसेक में, और कॉसेक हो गया ही 45 डिग्री। और कॉसेक 45, हाँ ये देखिए कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड में सेक माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी माइनस होगा। तो माइनस कॉसेक 45 का साइन 45 का 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब 6 और लास्ट है कॉट 135 डिग्री। तो कॉट का कॉट और 135 को 90 इंटू 1 + 45,
तो कॉट चेंज कर जाएगा किस में, tan 45 में, यहाँ जो रहता है वही यहाँ आता है ना। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट में भी माइनस देंगे, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका रिजल्ट हो गया -1। कितना हो गया, -1, मतलब कॉट 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। तीसरा में 5 सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रूफ करने वाला सवाल है सारा। प्रूफ करना है sin 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, सिर्फ इसमें एक फार्मूला है जिसको मैंने बताया था आपको, और ये है sin 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ऐसे है, एक फार्मूला है हम लोग पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इज इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए माइनस बी। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो साइन का मैंने साइन लिखा, ए का वैल्यू 80 डिग्री, ए का वैल्यू 80 डिग्री माइनस बी का वैल्यू क्या है 20 डिग्री। तो साइन 80 माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो हम लोग लेके चले थे क्या, LHS, और आ गया क्या RHS, है ना। LHS लेके चलेंगे, फार्मूला पर बैठाएंगे, RHS आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसी का सेकेंड नंबर देख लेते हैं, प्रूफ। देखिए LHS क्या है कि कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। इसका फार्मूला उसी तरह से है। हाँ देखिए, इसी तरह का एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। इस तरह का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो हम लिखेंगे ए का वैल्यू देखिए 45 डिग्री, बी का वैल्यू 15 डिग्री। हम यहाँ लिखे कॉस ए का वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/2। तो हम लोग लिए थे LHS और आ गया क्या RHS। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ देखते हैं। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, लिख लेते हैं LHS। LHS है कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, है ना। ये बस फार्मूला आप देखिए, बैठाइए, फार्मूला पे बैठाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है कि ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है कॉस ए माइनस बी। यहाँ प्लस रहता है ना, दोनों जगह कॉस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ साइन बदलेगा, कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला कुछ फार्मूला है जिसको आप ध्यान में रख लेंगे, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 75 डिग्री, ये बराबर मिल रहा है आपको 75 डिग्री, और बी का मतलब है 15 डिग्री। तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और ये हो गया अपन RHS।
तो LHS लीजिए और RHS आता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, प्रूफ लिखते हैं। LHS क्या है? साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि ये फार्मूला उस पर है ना, कौन फार्मूला पे है? फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ये फार्मूला है ना। तो ए का वैल्यू क्या आपको पता चल रहा है यहाँ से? यहाँ ए का वैल्यू 40 डिग्री पता चल रहा है और बी का वैल्यू 20 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ रिजल्ट, साइन ए का वैल्यू 40 डिग्री और बी का वैल्यू 20 डिग्री, और 40-20 क्या हो गया? 60। तो साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या? √3/2 LHS लेके चले थे और आ गया क्या? RHS। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है इसी का 5 नंबर। प्रूफ हम लोग लिखेंगे। और LHS क्या है कि cos 130 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, है ना। ये फार्मूला किस पर है? ये कौन सा फार्मूला को मैच करेगा? तो इसका ध्यान रखिएगा, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू होता है cos A माइनस B। क्या होता है फार्मूला? cos A माइनस B। बस अब हम लोग cos A का वैल्यू देखिए, यहाँ से A का वैल्यू 130 डिग्री, B का वैल्यू 40 डिग्री, है ना। तो हो जाएगा cos A 130 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हो जाएगा cos 190 डिग्री, cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू हम लोग बचपन में पढ़े थे 0, और ये हो गया RHS। उम्मीद है कि आप इसको पूरी समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। बस वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो प्रूफ हो जाएगा तुरंत। आप देखिए क्या लिखा हुआ सब क्वेश्चन है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा, है ना, माइनस कॉस 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस थीटा, ये है ना। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, यहाँ गलती लिखा गया है, सवाल यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ होगा साइन, क्वेश्चन लिखा गया था गलती, तो यहाँ भी साइन होगा, तो हो जाएगा साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है। और इस हिसाब से ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है आपका 50 डिग्री प्लस थीटा, और बी का वैल्यू है 20 डिग्री प्लस थीटा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा साइन, और ए का वैल्यू 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस बी का वैल्यू 20 डिग्री प्लस थीटा, है ना। अब ये हो गया साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा, है ना, ब्रैकेट खोलेगा तो ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया। अब 50 माइनस 20, तो यहाँ क्या हो गया? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यही हमें प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को देखते हैं। 4 का 2 ये भी प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ लिखेंगे और LHS लिखते हैं। cos 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा और साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको हम फार्मूला पे यदि सेट करना चाहें तो ये होगा, ये कौन फार्मूला पे सेट होगा? cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी इज इक्वल टू होता है cos A माइनस बी। इस फार्मूला पे इसको हम सेट करेंगे। ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू है आपका 70 डिग्री प्लस थीटा,
और b का वैल्यू है 10 डिग्री प्लस थीटा। हाँ, तो हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। यहाँ हमने ले गया कॉस और a का वैल्यू 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस b का वैल्यू 10 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 70 माइनस 10 60 और कॉस 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 और ये हो गया RHS। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे भली भांति। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 देखें।